बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में कोई बड़ी हलचल होने वाली है। कुछ बड़ा होने जा रहा है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बड़ी चीज़ें प्लान हो रही हैं। आपको इन प्लान्स के बारे से आगाह करेंगे और बात करेंगे। हत्या इज़्ज़त कानून पंजाब से पास हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ बड़ी एक बारीक सी वारदात डाली है। पीपल्स पार्टी की इस वारदात से आपको आगाह करेंगे। गंदम स्कैंडल के TORs जो बने हैं, उनमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब को क्या हुकूमत ने बिल्कुल ही मुकम्मल क्लीन चिट दे दी है। मैंने आपको खबर एक दी थी, वो उसकी आज तस्दीक हो गई है इस गंदम स्कैंडल के TOR से। फिर इमरान खान ने रीमा खान को क्या मशवरा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जो रिटायर्ड जजेस का तकर्रर है उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास फिर से ज़ेर अताब आ गए हैं। ये क्या मामला है? और बजट इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ में कुछ अहम चीज़ें तय पाई हैं और एक रुकन असम्बली को थप्पड़ रसीद हो गया। ये क्या वाक़या है? इन तमाम ख़बरों के बारे से आपको वीडियो में आगे चलकर आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तहरीक इंसाफ ने जो पिछले दिनों से एक मखसूस बयानिया पर्टिकुलरली जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको लेकर एक इख्तियार किया है, उस हवाले से ख़बर यह है कि आने वाले दिनों में एक सख्त किस्म का एक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू होने वाला है। और फैसल वाडा जो कि बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने तो कल 21 का तारीख भी दे दी है कि 21 तारीख जो है वो जहन में रखनी है सबने कि 21 को कुछ बड़ा होने वाला है। तो इत्तलात जो आ रही है जनाब के एक सख्त किस्म की पॉलिसी जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बन रही है। एक नया क्रैकडाउन या एक नई जो है वो गिरफ्तारियाँ या कुछ एक सख्त एक्शन जो है वो रगड़े से भरपूर वो आने वाला है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो इमरान खान है, अडयाला जेल के मकीन हैं, वो फ़िलहाल किसी किस्म के समझौते पर किसी भी तरह से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी हद तक उन्होंने ये लचक दिखाई दी कि बातचीत हो सकती है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं यार बातचीत किससे करें? कम से कम इस मिलिट्री ये जो सियासी क़यादत बैठी है इससे तो बातचीत हो नहीं सकती। जो ताकतवर है उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन वहाँ से जो है बातचीत की वजह से फ़िलहाल कोई ऐसा माहौल बन नहीं रहा। तो चीज़ें फ़िलहाल एक और बड़े सख्त किस्म के क्लैश या टकराव की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जो चीज़ें हो रही हैं ना मुल्क में, जो मैंने कहा ना कि क्रैकडाउन एक शुरू होने वाला है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, तो उसमें सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन आने वाला है। एक नेशनल फायरवाल जो है वो तो लाई जा रही है, डिजिटल फायरवाल वो बहुत जल्द जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके बाद आपकी एक्सेस जो है वो कई सोशल मीडिया ऐप्स तक वो कंट्रोल हो जाएगी। गवर्नमेंट से कंट्रोल कर सकेगी चीज़ों को। और बाकी इसके अलावा जनाब हत्या इज़्ज़त का कानून पंजाब से पास हो गया है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी डंडी मारी है। पहले जो गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में सलीम हैदर साहब, उन्होंने यकीनदहानी कराई थी कि जो एक्शन कमेटी है या फिर जो मुतल्लिका मीडिया के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एतमाद में लिया जाएगा, इस बिल पे नज़रसानी होनी चाहिए। लेकिन इस बिल की पैसेज के लिए उन्होंने बाकायदा छुट्टी लेकर साइड पे हुए कि ये मामला पीपल्स पार्टी के खाते में ना आए, और नून लीग को रास्ता दिया, एक पैसेज दिया जनाब के नून लीग के जो स्पीकर हैं पंजाब के मलिक अहमद खान साहब, जो पंजाब असम्बली में बैठ के बिल पास करवाते हैं, फिर वही कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज संभालते हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है पंजाब के सलीम हैदर साहब, उनकी गैर मौजूदगी में, और फिर वो बिल जो है वो पास हो जाता है। कैसे पॉसिबल है ये यानी कि अनलेस ये मिली भगत के बगैर ये हो ही नहीं सकता। ये मिली भगत से हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले के अंदर, हमने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। आप किरदार अदा कर सकते थे रोकने के लिए, आपने रास्ता दिया, आपने फैसिलिटेट किया। बाकी गंदम स्कैंडल के TOR सामने आए हैं और मैंने आपको याद है कि खबर दी थी कि यही नून लीग की हुकूमत सबसे ज़्यादा प्रचार कर रही थी कि अनवारुल हक काकड़ गंदम चोर हैं, उन्होंने सारा किया। आपको याद है हनीफ अब्बासी का बड़ा सख्त किस्म का एक मुकालमा भी हुआ था फॉर्म 47 का, जिसमें जिक्र भी किया था, आगे से ताना भी मिला था हनीफ अब्बासी को अनवारुल हक काकड़ की तरफ से फॉर्म 47 का। तो वो जो बहुत ज़्यादा अनवारुल हक काकड़ को रगड़ा दिया जा रहा था, मैंने आपको तभी कहा था कि ये नाम अनवारुल हक काकड़ का लेकर है ना, कहना बेटी को सुनाना बहू को, वो वाला काम नून लीग कर रही थी। और उस वक़्त नून लीग को एक शटअप कॉल भी दी गई थी। शटअप कॉल दी गई थी जनाब कि ये ख़बरदार, आप ये काम जो है आपने काकड़ को सामने रख के आप हिट कहीं और कर रहे हैं। अब आप जो TORs हैं, जो गंदम स्कैंडल के हवाले से TORs बने हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। TORs जनाब कमेटी बनी है एक 4 रुकनी, जिसके कन्वीनर कामरान अली अफजल साहब, सेक्रेटरी कैबिनेट
फिर मिस्टर शकील अहमद हैं उसमें, जो कि चेयरमैन हैं CMIEIT सिंध के, और अमजद महमूद साहब हैं जनाब इसमें एडिशनल सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट के हैं। फिर मिस्टर एहसन अली मंगी हैं जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये 4 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी है। कमेटी की TOR बड़े इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं। पहला जी कि सर्टन करें जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के LCs ओपन क्यों की गई, कैसे हुई जनाब, गंदम की दरामद के लिए एक्सेस, यानी कि जब गंदम पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी फरवरी 2024 के बाद। अब फरवरी 2024 के बाद अनवारुल्लाह काकड़ मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म नहीं थे, वो मौजूदा हुकूमत आ चुकी थी। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने ही जो है वो फूड सेक्रेटरी फूड या सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी वगैरह के खाते में डाल के अनवारुल्लाह काकड़ को क्लीन चिट दे दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब खुद जो हैं फरवरी के बाद जब हुकूमत बनी है तो मार्च के एंड तक जो है ये चार्ज दिया गया था राना तनवीर साहब को फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री का। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ही फूड सिक्योरिटी की मुतलका इंचार्ज वज़ीर थे। तो लेकिन ये ज़ाहिर है नीचे चाहते एक बाबुओं को फंसा के जो बड़ी मछलियाँ उनको बचा लिया जाएगा। तो वो फरवरी 2024 से ऑनवर्ड जो है इस मामले को डाल के अनवारुल्लाह काकड़ को और केयर टेकर गवर्नमेंट में बैठे लोगों को मुकम्मल क्लीन चिट दे दी गई है। फिर कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 4 days टू द प्राइम मिनिस्टर, और 4 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएगी। बाकी तो चीज़ें चले, बाकी TOR ने इसके, लेकिन मेन जो है मामला वो फरवरी 2024 का लिख दिया गया, वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब और बाकी लोगों को इसमें क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी इसके अलावा जनाब अब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कल अपना एलामिया जारी किया। कल कोर कमेटी का इजलास था जिसमें कहा गया कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जो रिटायर्ड जजेस को लगाया जा रहा है, एक नई आइनी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक नई कानून साजी करके, तो उसे तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया है। और बात भी यही है कि सिटिंग जजेस के हवाले से, चूँकि ज़ाहिर अब हुकूमत को उन पर एतमाद बिल्कुल नहीं है, हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि वो अब डट गए, खड़े हो गए किसी किस्म के प्रेशर के सामने, तो रिटायर्ड जज को मैनेज करना ईजी होता है। तो इसलिए अब रिटायर्ड जजेस जो है लगाए जा रही है। तहरीक इंसाफ को शक है, शुबा है इस हवाले से कि इस वजह से जो है वो जजेस को तब्दील किया जा रहा है, और यानी कि सर्विंग जजेस के साथ साथ जो है वो रिटायर्ड जजेस को लगाकर, अपनी मर्ज़ी के जजेस को लगाकर अपने हक़ में फ़ैसले लेना इसका मकसद नज़र आ रहा है। बाकी जो क्या कहते हैं इसको, तनवीर इलियास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, फिर छोड़ के PTI की तरफ से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तक के ओहदे पर पहुँचे, फिर IPP में चले गए, रिसेंटली गिरफ़्तार हुए सेंटोरस पे दोबारा कब्ज़ा करने के चक्कर में। सुलह हो गई थी उस वक़्त, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें एक और केस में उठा लिया गया था। अब ये हुआ जनाब के एक उनके बेटों के ख़िलाफ़ एक पर्चा हुआ है, शिराज खान नामी एक शहरी की तरफ से उनके बेटों पे जो है वो तशद्दुद का पर्चा हुआ। तो उनके तीनों बेटों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ थाना शालीमार में। उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा जब मारा गया तो उस पर थाना मारगला में, तो उस पर तनवीर इलियास ने भी मुज़ाहमत की और उनके बेटों ने मुज़ाहमत भी की। तो पुलिस की जानिब से तनवीर इलियास के तीनों बेटों को और तनवीर इलियास के भतीजे हैं एक, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और कार्य सरकार में मुदाखलत पर तनवीर इलियास को भी इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया गया था, बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो तनवीर इलियास के सितारे आजकल काफ़ी गर्दिश में हैं, सब कुछ करके भी वो आजकल रगड़ा खा रहे हैं। तो इस पर समझ आ गई, कई लोगों को समझ आ जानी चाहिए भाई कि इस तरह मामलात नहीं चलते होते जिस तरह आप सोच रहे थे कि आप क्या से क्या बन जाएंगे। बाकी इसके अलावा एक ख़बर है कि इमरान खान के हवाले से जो बात होती है कि इमरान खान जेल में बड़ी ऐशियाँ कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। वो 12 लाख रुपए पता कितना उनका महीने का ख़र्चा है। तो साकिब बशीर साहब जो हैं साफ़ी, उन्होंने ख़बर दी है, जेल को कवर भी करते हैं, जेल में होने वाले ट्रायल को कवर करते हैं, हाई कोर्ट के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। तो इन्होंने लिखा जी कि इमरान खान को हुकूमत या रियासत की तरफ से किसी किस्म का खाना नहीं दिया जा रहा। ये जो कहते हैं कि वो खान साहब जो है वो सरकारी खर्चे पे 6 लाख के कुकड़ खा गए देसी, और मक्खन खा गए, साथ घी खा गए। तो उसमें साकिब बशीर साहब ने खबर ये दी है कि इमरान खान को हुकूमत या रियासत की तरफ से किसी किस्म का खाना नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की फैमिली अडियाला जेल के अकाउंट में पैसे जमा करवाती है, इमरान खान अपने खाने के अखराजात खुद देते हैं। ये खबर दी है सहाफ़ी साकिब बशीर ने। तो वो जो एक बयानिया एक बनाया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो लाखों रुपए के जो है वो देसी कुकड़ खा गए, अशिया मार गए जेल के अंदर, तो वो सारी जो है वो ख़बर जो है वो अब फेक निकली है सारी साकिब बशीर सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक। बाकी एक और ख़बर है जनाब के जेल में जो मामला आते हैं, जो किताबें इमरान खान ने पढ़ी हैं, आपने देखी भी है तस्वीर उसकी, PTI के लोगों ने बड़ा ट्वीट किया भाई कि ये किताबें हमारे लीडर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया। अलीमा खान ये कहती है कि वी हैड आस्क्ड इमरान खान टू स्टार्ट रिकमेंडिंग बुक्स
ही हैज़ बिन रीडिंग इन जेल। जेल में आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, खान साहब ने पूछा जी आप उनमें से कोई किताब रिकमेंड करें। तो खान साहब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सबसे अपनी लिस्ट में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जिस बुक का नाम लिया, उसका नाम था जी द सेबर्स ऑफ पैराडाइज बाय लेस्ले ब्लैंच। तो इमरान खान ने अपने अल्फाज में कहा जी कि जब आप इस किताब को पढ़ना ख़त्म कर देंगे तो 2 लेसन आप जो है वो आप सीखेंगे इस्लाम से, जो बड़े वाज़ेह और शफ़ाफ़ और यानी वाज़ेह और दो टोक किस्म के। पहला मैसेज है जी कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह की तरफ से दी जाती है, और जिसका भी वो इंतखाब करे, जहाँ से भी इंतखाब करे, यानी कि वो जब चाहे वो देता है और जब चाहे वो ले लेता है। तो ये 2 लेसन इमरान खान ने जेल में उन्होंने कहा जी पढ़ी गई किताबों से हासिल किया है। इसके अलावा बजट के हवाले से अब बजट इजलास चूँकि शुरू हो चुका है, और बजट इजलास से पहले पहले हुकूमत को, चूँकि इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये कहा भी था, तंबीह भी की थी, जेल से ये हिदायत जारी की थी कि आपने बजट पास नहीं होने देना, बजट पेश ही नहीं करने देना, पड़ जाए हुकूमत को, तगड़े होकर आ जाए। तो उस पर हुकूमत ने यह किया जनाब के तहरीक इंसाफ को ज़रा अपीज़ करने के लिए कल एक इजलास हुआ था, जिसमें तमाम ही पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर डोगर साहब इस इजलास में शरीक हुए थे। तो स्पीकर साहब ने बतौर ख़ास आमिर डोगर साहब को कहा भाई आपकी जो हिस्से की कमेटियाँ बनती हैं वो सारी कमेटियाँ भी आपको दे रहे हैं, PSC है, स्टैंडिंग कमेटी है, वो हम सारी बजट से पहले पहले आपके हवाले कर रहे हैं, आप वो कमेटियों की जो है वो चेयरमैनशिप संभालें। तो बजट जो है वो ज़रा थोड़ा सा हाथ हाथ हौला रखिएगा। तो फ़िलहाल तो इत्तफाक़ की राय पाया कि बजट पे हाथ हौला शायद रखा जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ हौला हाथ रखे, क्योंकि इमरान खान की बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी जो है ना स्ट्रिक्ट किस्म की इंस्ट्रक्शंस है कि बजट में बड़ा टफ किस्म का टाइम देना है हुकूमत को। एक पाकिस्तान में हम जब इंतखाबात की बात करते हैं तो इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात होती ही है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म 47 का बड़ा चर्चा है। बाय द वे फॉर्म 47 से आजकल याद है वो मीम भी बड़ा बना हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो क्रिकेट मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप का, जो पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। तो बड़े मीम चल रहे हैं जनाब के पाकिस्तान को मैच जिता कर जो है वो कटिंग करके 161 करके पाकिस्तान को वो मैच जो है वो दिखाया गया कि पाकिस्तान जीत गया फॉर्म 47 के मुताबिक। तो इस जो है ज़िक्र हुआ क्रिकेट का, तो उसमें ख़बर ये है कि PCB की मौजूदा इंतज़ामिया ने बड़ा सख्त किस्म का एक पैगाम भेजा है अमेरिका कि अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना किया, अगर पहले राउंड से बाहर हो गए, चूँकि ज़ाहिर है भारत से मैच पाकिस्तान ने खेलना है इतवार को, उसके बाद फिर आयरलैंड से और कनाडा से मैच है। भारत वाला मैच खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर हार जाता तो ये टीम के बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाएंगे, आगे जाने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगे। फिर वो अगर मगर फ़लाँ हारे फ़लाँ जीते, तो उस पर ख़बर यह है कि बहुत हैवी किस्म का झाड़ू फिरने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर और क्रिकेट टीम के अंदर। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया गया कि भाई कोई नहीं बचेगा, अगर ये काम हो गया, आप लोग सुपर 8 में भी ना पहुँचे, क्वालिफाई ना कर सके, तो फिर किसी की खैर नहीं है, ना बोर्ड के अंदर ना टीम के अंदर। तो वो मुझे वो मोहसिन नकवी साहब का जुमला भी याद आ गया कि मैं बड़ी शफ़क़त भी करता हूँ और मैं बड़ा जो है ना वो बेलिहाज किस्म का बंदा भी हूँ। तो वो अब मामला जो है वो ना वो बदलिहाजी की तरफ जाने वाला है, अगर टीम जो है वो क्वालिफाई ना कर सकी। तो ये पैगाम इस तरह के मौके पे जाना इट्सेल्फ टीम को लगता है कि एक और प्रेशर में लेके आ सकता है कि टीम जो है वो इस प्रेशर में आके जो है वो खेलें अगले मैचेस के, भाई हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला, आगे अंजाम हमारा क्या होगा। तो इंडिया वाले मैच से पहले टीम को एतमाद देना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह के प्रेशर में खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया से मैच जीतना कोई इतना आसान काम होगा। बाकी इंडिया की ही एक ख़बर है जनाब के रुकने असम्बली कंगना रनावत, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी उनकी प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत से मुराद है कि वो बड़ी तनकीद पाकिस्तान पे करती रहती है कि बीजेपी में शामिल होना था, मोदी की खुशनुदी हासिल करनी थी, तो बीजेपी में शामिल हो गई, इलेक्शन लड़ा, जीत भी गई लोकसभा का। तो वो जब दिल्ली पहुंची हैं तो वहाँ पे एक पुलिस एहलकार खड़ी थी, खातून पुलिस एहलकार। उन्होंने उनसे नाम पूछा, जी आपका नाम कंगना रनावत है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कंगना रनावत हूँ। पुलिस एहलकार ने खींच के कंगना रनावत को एक चपेट रसीद की। तो कहा जी कि आपको पता है कि आपने जो रिसेंटली किसानों के एहतजाज के ऊपर आपने कहा था ये दहशतगर्द है, तो ये आपको उसकी सज़ा दी है। तो बड़ा जो है ये वाक़या पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है कि कंगना रनावत जो है वो उन्हें दिल्ली पहुँचते साथ ही एक ज़ोरदार किस्म की चपेट पड़ गई, वो भी पुलिस एहलकार की तरफ से। तो ये होता है जनाब के सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लोग अक्सर औक़ात जो है वो इतनी लो पोजीशन ले लेते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं अपने ओहदे से, अपने लेवल से, कि उसके बाद फिर वो गिरते ही चले जाते हैं। बड़े बड़े ओहदे रख कर भी वो इज़्ज़त जो है उनकी नहीं बन पाती, वो गिरते चले जाते हैं, जो कंगना रनावत के साथ हुआ है।
ये एक बड़ी इसकी रोशन मिसाल है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मज़ीद, हाँ एक बड़ी खबर रह गई, स्वात में जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इस जलसे में तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी इत्तेहादी जमातें भी शरीक हो रही हैं। अचकज़ई साहब की पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, बाकी जमातों को भी दावत दी गई है। होस्ट इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस जलसे की, लेकिन बाकी इत्तेहादियों को भी दावत दी गई है। तो ख़बर यह है जनाब के जो बाकी इत्तेहादी हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो गई, अचकज़ई साहब हो गए, इन लोगों ने कहा यार ख़वातीन जो हैं जलसे में नहीं आनी चाहिए, हमारा कल्चर है, हमारे जलसों में ख़वातीन नहीं आती हैं, तो ख़वातीन को जलसे में आने से रोका जाए। तो मेरी लास्ट नाइट तक जो मेरी बात हुई है वहाँ कुछ लोगों से, वो ये कहते हैं कि इस जलसे में स्टेज के सामने कोई ख़वातीन का जो स्पेशल एक अलग से पीटीआई के जलसों में इंक्लोयर बनता होता है, वो नहीं बनाया गया। और यहाँ तक भी इतरात अभी आ रही है कि शायद ख़वातीन रहनुमाओं को भी जलसे में स्टेज पर ना जाने दिया जाए, और नीचे कारकुनान पर्टिकुलरली जो हैं वो तो फैसला हो गया कि वो इस जलसे में शरीक नहीं होगी। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ उलमा के, कुछ ये एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी होते हुए वो कुछ उलमा के और कुछ जो हैं कंजर्वेटिव लोगों के हाथों ये रकमाल तो नहीं बन रही। ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एक सोचने का मौका है, बड़ा गौर करने का मौका है। बहरहाल इसी पे वीडियो में आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।